सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। पिछले कई दिनों से रास लीला के विषय में कथा चल रही है। रास लीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वो हृदय रोग काम विकार रोग से मुक्त हो दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रास लीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वांगों के साथ रमण है। भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे, सो उन्हें स्पष्टता भी की। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गोपियाँ तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थीं, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों में आसक्त थीं, तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई। सुखदेव जी कहते हैं, आज देखिए वही जो उन्होंने शिशुपाल का कहा वही चीज़ आई। सुखदेव जी कहते हैं, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल देह स्वभाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया था, तो गोपियों का कृष्णमय बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, रास में श्री कृष्ण का रमण गोपियों के शरीरों के साथ नहीं था। उनके पांच भौतिक शरीर तो अपने अपने घर में थे। यहाँ तो परमात्मा के साथ गोपियों के आधदैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन है। शरीर चाहे जहाँ रहे, मिलन तो मन से ही होता है। शरीर जहाँ भी हो, गति तो मन की भावना की है। हमने इस विषय में वृत्ति और आवृत्ति नामक दो ब्राह्मणों का दृष्टांत भी सुनाया था। 33वें अध्याय में राजा परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा है, पूर्ण काम होते हुए भी श्री कृष्ण ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया। सुखदेव जी ने, तेरे मन में ऐसी अमंगलमयी बात कैसे आई। यह कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। ये रास लीला 6 मास चली थी। क्या 6 मास तक बिज नारियाँ अपने घर से बाहर रह सकती थीं। इसी बात से सिद्ध होता है, ये तो जीव का प्रभु से मिलन था। परमात्मा की लीला अगम्य है। ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। कृष्ण तो गोपियों में ही नहीं, गोपियों के पति में और सभी देहधारियों में आत्मा रूप से विराजित हैं। वे तो ईश्वर हैं, सभी के साक्षी और परम पति हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा हैं, राधा जी आत्माकार वृत्ति हैं, गोपियाँ आत्मा विमुख वृत्तियाँ हैं। छोटा बालक निर्विकार भाव से दर्पण में दिखाई देते हुए अपने प्रतिबिंब से खेलता है। इसी प्रकार इस लीला में आत्मा के साथ रमण है। रमेश्वरो ब्रज सुंदरी वे यामर्क स्वप्रतिम विभ्रमा। इस रास लीला का चिंतन मनन करने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो चंचल है,
5 विषय उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, किंतु बुद्धि तो एक ईश्वर को ही अर्पण की जानी चाहिए। जीव का सच्चा पति ईश्वर ही है। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, अपनी बुद्धि तू मुझे दे दे। काम अदृश्य है, इस अदृश्य काम को मारना है। वह सबको मारता रहता है। क्रोध, लोभ आदि चले जाते हैं, किंतु अनेक अर्थों में के मूल काम का जाना बड़ा कठिन है। और जिसका काम मरा उसका संसार भी मर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। अगर काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल का ही भोजन करो। बहुत मुश्किल है। रात्रि के समय गोपाल जी की पूजा और रास लीला का पठन करो। रात्रि के दूसरे प्रहर के समय अधिक सताता है, सो उस समय 12 बजे श्री कृष्ण का स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। किसी भक्त ने पूछा, श्री कृष्ण ने रात को 12 बजे ही क्यों जन्म लिया था? भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा तो वो काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए ही मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया है, लेकिन हम तो साल भरे में एक ही दिन पूजा करते हैं। हमें प्रतिदिन 12 बजे पूजा करना चाहिए या क्या कर सकते हैं? भागवत तो भव रोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। ये उन्होंने कह दिया, विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय माने प्रातः 4 बजे शैया का त्याग कर देते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर गए। एकादशी का व्रत था। प्रसाद मिला, सुखड़ी में लड्डू विशेष वहाँ बनता है। अब करें तो क्या करें, समस्या आ पड़ी। प्रसाद के प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और प्राशन न करने पर प्रभु के प्रसाद का अपमान होने जा रहा है। उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथों में ही रखा और उसका गुणानुवाद करते रहे। द्वादशी का प्रभात प्रकट हुआ तो प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए ये पुष्ट मार्ग निषिद्ध है। विषयाक्रांतिशिनाम नावेश सर्वथा हरे। श्री कृष्ण कैसे संयम थे उसका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। वे गोकुल में जूतों, सिले हुए कपड़ों, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे और मुंडन भी नहीं कराते थे। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में केवल वो बांसुरी ही बजाते हैं, वो बंसी शुद्ध प्रेम की ही है। कुछ महात्मा केवल रास लीला तक की ही भागवत कथा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे आगे तो मथुरा की राजलीला है, जिसमें युद्ध, वध, विवाह आदि की बातें हैं। मथुरा और द्वारका में श्री कृष्ण मधुर बांसुरी नहीं बजाते, शंख फूंकते हैं। वेदों के मंत्र भोग परक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है। प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से है। वेदांत अनुभव का विषय है।
केवल वाणी विलास का नहीं। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की भांत बोल लेने वाला वो वास्तव में वेदांती है भी नहीं। 5 रुपए के नोट की कोई कीमत ही नहीं है, किंतु उस नोट के लिए अतिशय आसक्त का होना बुरा होना है। वेदांतों के सिद्धांतों का अनुभव सरल नहीं है। गोपियों ने तो भक्ति का सरल मार्ग बतलाया है। लोगों को प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही कृष्णा अवतार है। प्रतिदिन रात्र को इस रासलीला का चिंतन करो। वे महात्मा भी इस कामनाश के हेतु रात्र को स्नान करके इस रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। ये लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला द्वारा भगवान ने काम का पराभव किया है। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आएंगे। रात्र को सोने से पहले स्नान करो। ले तो कह सकता डॉक्टर, ग्रस्त की सैया शुद्ध नहीं होती है। पवित्र कमली का पर शयन करके रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा उससे काम का नाश होगा। रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा आती है। ऐसा क्यों है? अपने सौंदर्य का अभिमान कभी न करो। सत्कर्म दीनता लाने के लिए है। प्रभु को दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। किसी भी जीव को क्षुद्र मानने वाले व्यक्ति की भक्ति कभी फलवती नहीं होती है। जहाँ जहाँ दृष्टि दौड़े वह ईश्वर का दर्शन करे। वहाँ हर जगह ईश्वर का दर्शन करना ही दीनता है। दीनता तो प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है। रावण की तपश्चर्या भी कुछ कम न थी, किंतु उसमें भोग लालसा थी, दीनता नहीं। अपने को निरभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी ही है कि मैं अभिमानी नहीं हूँ। इसके माने मैं अभिमानी नहीं हूँ, इसी का तुम्हें अभिमान है। वही तो कहा उन्होंने, अपने को निरभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी है। 34वें अध्याय में सुदर्शन विद्याधर की कथा है। शिवरात्रि का पर्व था। नंद बाबा अंबिका वन की यात्रा पर गए हुए थे। पुष्कल दान किया गया। रात्र के समय सबने सरस्वती के किनारे मुकाम किया। वहाँ रहने वाला अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वो मर गया और उसमें से एक देव पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने अनजाने बनकर उससे पूछा, कौन हो तुम? उस देव पुरुष ने कहा, मैं अगले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था। पिछले जन्म कहना चाहिए, ऐसे ही होता है, हम अगले ऐसे थे, जबकि मैं पिछले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था। मुझे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुरूपों को देखकर मुझे हंसी आती थी। मैंने एक बार काले कुबड़े ऋषि अंगिरा को देखा तो मैं अपनी हंसी रोक ना सका। ऋषि क्रोध से भड़क उठे। रे उद्धत का अर्थ ये हुआ, ऐसे लोग जो होते हैं वो कृष्ण को पसंद नहीं हैं। ऋषि क्रोध से भड़क उठे
रे उद्धत, मेरा शरीर भले ही काला कुबड़ा है, किंतु मन हृदय तो उज्ज्वल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली है। तेरा तन तो उजला है, किंतु मन काला कलूटा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अजगर बनेगा। शरीर में कौन सी सुंदरता है, ये रुधिर मांस हाड़ चाम से बना हुआ है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। सो शरीर को सुंदर मन मानो, शरीर को सुंदर मत मानो। किसी की आकृति और त्वचा का रंग मत देखो। त्वचा का चिंतन करना पाप है। महात्मा रंग रूप आकृति नहीं कृति देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत हो जाता है। बड़े प्यार से सुन रहे हैं। सौंदर्य तो मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, शरीर का नहीं। लेकिन पहली दृष्टि में उसकी कृति कैसे मालूम होगी। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए तो अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ ये है कि सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म कर लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, प्रमाद, निष्क्रियता में डूब जाते हैं। सो अभिमान रूपी अजगर उन्हें निगल जाता है। रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा के कारण ही सब कुछ हो सका है। प्रभु ही ने मुझे निमित्त बनाकर ये सत्कर्म किया है। आगे शंखचूड़ के वध की कथा है। शंखचूड़, गोपियाँ रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती थीं और दिवस के समय भी श्री कृष्ण लीला में लीन रहती थीं। युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान हैं। मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठा होता है तब उसके मन में पाप आता है। रात को जप करो, निवृत्ति के समय मन को काम सुख द्रव्य आदि की ओर न जाने दो। ये मन तो चंचल बानर जैसा है, अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कूदा कादी करने लग जाता है। उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रहो। कुछ काम न होगा तो वह बुरे विचारों में उलझ जाएगा। ये सो हमेशा भगवान का स्मरण और सत्कार्य करते रहो। आँख, नाक, कान, जीव, मन सभी को भक्ति में लगाए रहो। एक कथा है, एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई तो बेचारा दुखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे और देखभाल बाल करने वाला कोई न था। उसने थक हार कर अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई तो मित्र ने भूत प्रसन्न करने का मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। भूत ने प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सभी काम काज करूँगा किंतु मैं बेकार नहीं बैठ पाऊँगा। यदि मुझे कुछ काम न दिया गया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। भूत तो सभी काम कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर देता था। ब्राह्मण चिंतित हुआ कि ये बेकार हो गया तो मुझे खा जाएगा। उसने मित्र से बात की। मित्र ने उत्तर दिया, अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो और भूत से कहो
कि काम काज से निवृत्त होने पर इस बांस पर चढ़ते उतरते रहना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भूत समझ गया कि ये तो मेरा भी गुरु है। वो शांत हो गया। मन भी उस भूत जैसा ही है। इसे काम न दोगे तो वो तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास नहीं जाना चाहिए और काम में लगे रहना चाहिए। जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्मदर्शन हुआ है ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एको देवो मना साक्षी। गोपियाँ सारा दिन घर का काम काज करती थीं और रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का चिंतन करती थीं, कीर्तन करती थीं। ध्यान अकेले किया जाए किंतु कीर्तन तो सारे घर के लोग मिलकर करें। लोग घर को तो स्वच्छ रखते हैं किंतु मन की ओर ध्यान ही नहीं देते। रात को सोने से पहले घर के सभी छोटे बड़े एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करें तो बड़ा अच्छा है, घर पवित्र हो जाएगा। इति अद्य कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। श्री कृष्ण जय कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो।